हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अक्सर आपने लोगों और लीगल फ्रेटर्निटी में ये सवाल उठते हुए सुना होगा कि कोर्ट में कितने सारे केसेस का बैकलॉग है। यहाँ तक कि ये भी डिस्कशंस हुए हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इन पेंडिंग केसेस को कम करने के लिए कुछ करता नहीं। ये सारे इश्यूज आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को टाइमली लिस्ट नहीं करती है। इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का हवाला देता है, इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है, और वो है सुप्रीम कोर्ट में 82,000 से भी ज्यादा केसेस का बैकलॉग। हर साल कितने सारे फ्रेश केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं और पुराने केसेस उन्हीं पुरानी पेंडिंग लिस्ट में चले जाते हैं। अब इसके चलते सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि कौन से केस को पहले सुना जाना चाहिए। आपको बता दूं कि इसके लिए हर चीफ जस्टिस अपनी एक नई स्ट्रेटजी के साथ आता है। जैसे कि इस साल न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीत खन्ना भी अपने एक न्यू गेम प्लान के साथ आए हैं और उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशंस को प्रायोरिटी दी है। ये वो केसेस होते हैं जिसमें ये तय किया जाता है कि केसेस को आगे फुल हियरिंग के लिए सुना जाएगा या फिर वही डिसमिस कर दिया जाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये अप्रोच प्रैक्टिकल है, लेकिन इसको लेकर भी एक नई डिबेट ने जन्म ले लिया है, और वो ये है कि क्या ये अप्रोच लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये नए रूल्स क्या है, कैसे काम करेंगे और आगे चलकर ये पुराने अप्रोचेस से कैसे अलग हैं। आपको बता दूं कि स्पेशल लीव पिटीशंस का सुप्रीम कोर्ट के काम में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये वो अपील्स होती हैं जो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जाती हैं। इन पिटीशंस में ये डिसाइड करना होता है कि केस मेरिट रखता है या नहीं। अपने नए गेम प्लान के चलते सीजे खन्ना ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें लिखा था, आफ्टर नोटिस miscellaneous matter shall be heard on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. No regular hearing matter shall be listed till further orders. अब इस नए गेम प्लान के दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला, जल्दी केस का फैसला करना। SLP वो केसेस होते हैं जिन्हें हम जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं, जिनकी हियरिंग काफी ज्यादा ब्रीफ होती है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है एडमिशन स्टेज को क्लियर करना। कई सारी SLP सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय तक पेंडिंग रहती है। इस एडमिशन स्टेज को क्लियर करके हम नए केसेस का रास्ता क्लियर कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीजे खन्ना के सर्कुलर के बाद सुप्रीम कोर्ट का वीकली शेड्यूल कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें मंडे और फ्राइडे फ्रेश केसेस के लिए है और ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक सिर्फ SLPs और एडमिशन स्टेज के केसेस को देखा जाएगा। पहले मिड वीक में रेगुलर और SLPs दोनों को ही सुना जाता था, जो काफी ज्यादा क्योटिक था। अब इस नए सर्कुलर ने सुप्रीम कोर्ट का काम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रीमलाइन कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि SLPs सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं और ये पेंडेंसी कम करने का एक सबसे बेहतर और इफेक्टिव टूल है। लेकिन क्यों? इसके भी 3 रीजंस हैं। पहला, बिग नंबर्स, यानी कि अपील्स, मोस्टली SLPs सुप्रीम कोर्ट के काम का 92.4% हिस्सा है। दूसरा है लो एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये है कि केवल 14% SLPs ही एक्सेप्ट होती हैं और बाकी डिसमिस कर दी जाती हैं। तीसरा है क्विक डिसीजन। अब बुक नेम कोर्ट ऑन ट्रायल कहती है कि एक SLP पर फैसला लेने के लिए केवल 1 मिनट और 33 सेकंड लगते हैं। अब एक SLP को सुनकर उस पर जल्दी से जल्दी फैसला देना, जहां एक तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है, वहीं इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट रेगुलर मैटर्स पर हियरिंग नहीं करेगा, उसका डिले और ज्यादा हो जाएगा। तो जहां एक तरफ SLPs को हम 1 मिनट और 33 सेकंड में सुनकर खत्म कर सकते हैं, वहीं रेगुलर मैटर्स के लिए 4 साल से भी ज्यादा का टाइम लगता है। इसीलिए क्रिटिक्स मानते हैं कि सीजे खन्ना का ये अप्रोच, इसका ये मतलब है कि अब रेगुलर मैटर्स में और ज्यादा डिले देखने को मिल सकता है। ये उन लिटिगेंट्स के लिए एक काफी ज्यादा समस्या भरी सिचुएशन है जो अपनी बारी का अब तक इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जस्टिस संजीव खन्ना का ये अप्रोच पहले के फॉर्मर चीफ जस्टिस से काफी ज्यादा अलग है। CJI DY चंद्रचूड़, जो 2022 से लेकर 2024 तक अपना टेन्योर संभाल चुके हैं, उन्होंने रेगुलर हियरिंग्स और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मैटर्स को प्रायोरिटी दी थी। उनके टेन्योर के दौरान रेगुलर मैटर की पेंडेंसी 28,682 केसेस से कम होकर 22,000 केसेस पर आ गई है। CJI UU ललित ने भी अपने शॉर्ट टर्म के पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स पर फोकस किया था। वहीं जस्टिस खन्ना का ये अप्रोच, जो एडमिशन रिलेटेड केसेस पर ज्यादा है, बाकी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से काफी अलग है और एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा आप तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के पीछे एक जबरदस्त मशीनरी काम करती है, और वो है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। यहाँ हर केस के आने से लेकर उसके अंत तक का काम होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक केस कैसे प्रोसीड करता है,
तो इसके हैं 3 मेजर स्टेप्स। पहला, फाइलिंग। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपना केस फाइल करता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपने केस के साथ अटैच करता है। दूसरा है वेरिफिकेशन। रजिस्ट्री के डीलिंग असिस्टेंट केस की डिटेल्स चेक करते हैं और फिर बाद में उन्हें एक डायरी नंबर असाइन करते हैं। तीसरा स्टेज है लिस्टिंग। केस वेरीफाई होने के बाद लिस्टिंग डिपार्टमेंट केस को लिस्ट करता है। अब इतना सब जानने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि सीजीआई खन्ना की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है और इसके चलते उन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें पहला है पुराने केसेस का डिले। रेगुलर मैटर्स को ना सुनना केसेस को और ज्यादा डिले कर सकता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन केसेस की कमी। उनकी स्ट्रैटेजी के चलते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस को प्रायोरिटी मिलना मुश्किल लगता है। तीसरा है रजिस्ट्री पर प्रेशर। जल्दी से जल्दी एसएलपी के केसेस को क्लियर करते वक्त एरर्स का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि जस्टिस खन्ना का टेन्योर छोटा है, जो कि मई 2025 तक है, लेकिन उनके इस टेन्योर के चलते उन्हें एक मौका मिला है सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन करने का। हालांकि अभी हाई ग्रेड हेयरिंग और नई टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक नई स्ट्रैटेजी और नए गेम प्लान के साथ काम कर रहा है, जिससे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस और ज्यादा फास्ट और स्ट्रीमलाइन होगा और हमें जस्टिस जल्दी से जल्दी मिलेगा। लेकिन क्या ये अप्रोच लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। As a legal expert, someone rightly observed that the Supreme Court's pendency problem is a reflection of deeper systematic issues. CJI Khanna's strategy is a step forward, but the ultimate solution will require comprehensive reform. एक तो नए रूल्स का काम है स्पीड पर फोकस करना, वहीं दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि जस्टिस और एफिशिएंसी का बैलेंस मेंटेन हो। आपको क्या लगता है, संजीव खन्ना की ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। And keep following Law Chakra for more such legal news and updates. Thank you. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ, पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।